गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल पता है कि हमें ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 अचीव करनी है आईआईटी एडवांस्ड 2020 में या 2021 में, तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको 2-3 दिन से मेरा व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे भी मैं आपको यहाँ डाल रहा हूँ, पोस्ट किया है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा, फाइनली कंक्लूजन ये किया कि हमें क्या करना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू इन ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स। जैसा कि ड्यू टू द लॉकडाउन अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है आईआईटी एडवांस 2020 के लिए। तो उसके लिए कुछ मैंने 11 स्ट्रेटजीज फ्रेम की है कि हमें क्या नहीं करना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं की है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं और वो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट ज़रूर आप पोस्ट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। पर्टिकुलर मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए या नीट एक्सपीरियंस के लिए जो टॉप रैंक अचीव करना चाहते हैं, मतलब AIR 1 या टॉप 100 के अंदर आना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप कमेंट करना। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। देखो, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ द टाइम। देखो, टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि टाइम इज़ द मनी। आपने यदि पैसा कमाया, पैसा एक बार चला गया कोई इशू नहीं, लेकिन आपका टाइम यदि चला गया ना, तो वो टाइम कभी वापस नहीं आना ज़िंदगी में। जैसे बताओ, आज डेट है 3 जुलाई 2020, फ्राइडे है आज का दिन। अब आज का दिन आपकी और मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ और मेरी लाइफ दोनों की में ही एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। आज का दिन कभी नहीं आएगा वापस। आज के दिन में आपने कुछ पढ़ाई कर ली, कुछ इफ़ेक्टिव काम, कुछ प्रोडक्टिव वर्कआउट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं किया तो वो वेस्ट चला जाएगा। तो हमें क्या है, इन्वेस्ट इन टाइम एंड मनी बोथ। टाइम में भी इन्वेस्ट करना है और मनी में भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और अभी तो आपके पास ओनली टाइम है, मनी तो है ही नहीं। तो हमारे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मनी। तो आपको हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। मतलब आप हो सके तो अपने साथ वॉच लेके बैठें और अपने आप को दिमाग में बार बार दोहराएं, बार बार इस बात को दिमाग में फीड कर लें आप कि यार मेरा जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टाइम किल करना मतलब मैं अपने आप को किल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं अपने साथ चीटिंग कर रहा हूँ। ये आपको सोचना है। अपने आप को वापस आप मतलब आपको दिन में 10 बार 20 बार रिकॉल करना है कि यार मेरे को अपना टाइम बिल्कुल भी अननेसेसरी ख़राब नहीं करना है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अवॉइड मीडिया न्यूज़पेपर। देखो, अभी कोरोना चल रहा है तो ज़्यादातर मीडिया न्यूज़पेपर में क्या है, नेगेटिव थिंकिंग, वो नेगेटिव न्यूज़ वहाँ ज़्यादा है। तो उसको पढ़ना और न्यूज़पेपर देखना मेरे हिसाब से इट इज़ द वेस्टेज ऑफ द टाइम। कुछ हमें गेन करने से ज़्यादा ऊट पटांग की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है, तो वो भी आप अवॉइड कर दें। नंबर 3 पॉइंट है, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव फ्रेंड। अभी हमें इन तीनों चीज़ों को ही अवॉइड करना है, क्योंकि देखो अभी आउटर जो वर्ल्ड है उसमें नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें अपने इनर माइंड में, हमारे माइंड में, हमारी सोल में को क्या रखना है, स्टेबल रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिविटी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारी जो प्योर सोल है, वो डिस्टर्ब होती है हमारी। तो हमें अपना जो माइंड है वो स्टेबल रखना है। आउटर वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिविटी दिमाग में रखनी है और गॉड को ध्यान में रखते हुए डेली आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उसको आप याद आप करें और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वर्क से आप स्टडी करें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। ठीक है। फिर आता है 4th पॉइंट है, अवॉइड थ्योरी। देखो, इसमें एक टेक्निक है जो मैंने टेक्निक सोची है, LTP टेक्निक। LTP टेक्निक की देखो फुल फॉर्म क्या है, लर्न थ्रू द प्रॉब्लम्स।
तो मोर एम्फोसिस ऑन द प्रॉब्लम। देखो इसका देखो क्या मतलब है, जैसे आपने देखो पूरे 1 साल, जैसे आपने मान लो फाउंडेशन की तैयारी की है, आपने 10 से आपने IIT JEE की प्रिपरेशन की है, तो 2-3 साल आपको प्रिपरेशन करते हुए हो गए। तो क्या है, आपने थ्योरी तो अच्छे से पढ़ी ली, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थ्योरी तो आपने 2-3 साल में अच्छे से आपने पढ़ी ली। लेकिन अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी है। स्पेशली प्रॉब्लम्स भी कौन सी, IIT के पिछले 34 ईयर्स के जो पेपर हैं, स्पेशली सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। क्योंकि ऐसा मेरी ओपिनियन है कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम एक स्टूडेंट और एक जो टीचर होता है उसकी सब्जेक्ट की डेप्थ में जो नॉलेज है उसको रियली चेक करता है। आप IIT की स्पेशली सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो वो आपकी टॉप रैंक में, मतलब टॉप 100 या मतलब टॉप 10 या मतलब AIR 1 लाने में बहुत ज़बरदस्त ट्रमेंडस हेल्प करेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि जब सब्जेक्टिव हम प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो, आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पैटर्न आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आप यदि स्मार्ट हैं तो 2 ऑप्शन तो मतलब एज इट इज एलिमिनेट हो जाते हैं जनरली, और 2 ऑप्शन में से चुनना होता है, तो वो रिलेटिवली आसान है। तो हमें टफ काम करना है, टफ काम पहले करना है। तो आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करें, IIT के जो जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको IIT के ट्रेंड पता चलेंगे। क्योंकि क्या होता है, IIT के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उनमें से प्रॉब्लम आती हैं। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, ऑर्गेनिक की बात करूं, उसमें हेलोफॉर्म टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट, ओजोनोलाइसिस, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई, GOC हो गई, उनमें से कंफर्म आते ही हैं क्वेश्चन, है ना, ठीक है। फिजिक्स में वो मैकेनिक्स हो गई, फिजिकल में जैसे गैसेज स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, बॉन्डिंग हो गया। मतलब हर एक टॉपिक में हर एक कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनमें से JEE में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये है टेक्निक LTP कि हमें प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें थ्योरी को समझना है, ये क्वेश्चन को हमें ग्रास्प करना है। फिर आता है 5th पॉइंट, अवॉइड लेट नाइट स्टडी। देखो हमें क्या है कि फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक, और वो क्या बोलती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है। ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें रात में डिस्टरबेंस नहीं होता, तो उस ड्यूरेशन में हम जो उस ड्यूरेशन में जो पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन ये है कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, वो गॉड ने इस तरह से फ्रेम की है कि हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। नाइट सोने के लिए बनी है, तो आप मॉर्निंग में 4 o'clock या 5 o'clock के अराउंड उठते हैं, तो उस टाइम बिल्कुल आप एक फ्रेश होता है फीलिंग, तो हमारी जो ग्रास्पिंग जो पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उससे हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक मशीनरी है, वो तभी अपने मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम पीक पे तभी पहुंचेगी जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करेंगे, ठीक है। और देखो हमारी बॉडी का एक फिट होना हमारी परफॉर्मेंस में सीधा उसका रिफ्लेक्शन होता है। हम फिट रहेंगे और हमारी कंसंट्रेशन, अलर्टनेस ज़्यादा रहेगी, तो हम कम टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, रिटेंशन कर पाएंगे, मेमोरी पावर हमारी हाई होगी। तो प्रोडक्टिविटी देखो सीधी जो आपकी रैंक जो है IIT में, आपकी फिजिकल जो बॉडी है उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता ही है डेफिनेटली, ठीक है। मान लो आप यदि बीमार हो गए, 3-4 दिन भी बीमार हो गए, तो आपने पढ़ाई नहीं की, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस में पड़ेगा, और इस टाइम में तो आपको स्पेशली अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट है, अवॉइड ऑयली एंड हैवी फूड, टेक लाइव एंड सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो अभी ऑयली और हैवी फूड को बिल्कुल आप मतलब अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑयली और हैवी फूड खाएंगे तो नींद आती है ज़्यादा, और आप लाइव मतलब जो भी सीज़न के फ्रूट आ रहे हैं, स्पेशली इस सीज़न में मैंगो आ रहा है, जामुन आ रहा है, जो भी सीजनेबल आइटम है
है ना। और जो भी फ्रेश वेजिटेबल है सीजनेबल वो खाइए, जिससे आपका बॉडी लाइट रहेगी। लाइट रहेगी तो आपको नींद कम आएगी, अलर्टनेस ज़्यादा होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी का सीधा इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। फिर आता है 7th पॉइंट कि अवॉइड अनप्लैंड स्टडी। हमें अनप्लैंड स्टडी को अवॉइड करना है ना। और प्रिपेयर टाइम स्लॉट फॉर योर स्टडी। अनप्लैंड स्टडी का क्या मतलब है, जैसे हमें अगले दिन की प्लानिंग या हर वीक की प्लानिंग और हर मंथ की प्लानिंग करनी है कि अगले दिन नेक्स्ट डे जब आप सोने से पहले नाइट में प्लानिंग कर लें कि यार अगले दिन मेरे को फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, बॉन्डिंग पढ़नी है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है, और मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। वो जो भी आपको करना है उसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर लें आप, ठीक है। तो प्लानिंग से थोड़ा सा हमें आइडिया होता है कि हमें करना क्या है। अच्छा, इसमें देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। देखो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग आपको पता होगा जर्मन इंजीनियरिंग होती है। तो जर्मनी की इंजीनियरिंग में जैसे बड़ी बड़ी जो कारें आती हैं, जो लग्जरी कार हैं, वो चाहे वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, वो वहीं की होती है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि एक बार मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ था, जर्मनी का ही कोई इंजीनियर था, तो हमारा मतलब हाफ एन आवर के आसपास वो डिस्कशन चला। तो मैंने कंक्लूजन ये फ्रेम किया कि वो मतलब कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसकी मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों के ऊपर प्लानिंग करते हैं। मान लो आपको 2 मंथ में कोई काम करना है, तो 2 मंथ में कोई काम करना है तो वो हर वीक की, हर डे की, हर मंथ की प्लानिंग करते हैं, जिससे उनका यदि टारगेट वो 2 मंथ का है तो वो उससे 5 दिन या 7 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या है, हर एक दिन की हमें प्लानिंग करनी है। अनप्लैंड स्टडी से बचें, क्योंकि अनप्लैंड स्टडी करेंगे तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब दिन पूरा हो गया और कब हमारा टाइम खराब हो गया। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम उठते हैं डेली मॉर्निंग में, नाइट को सोते हैं तो पता पड़ता है यार आज तो मैंने कुछ करा ही नहीं। आपको डेली अपने आप को ट्रैक करना है कि यार डेली मैंने क्या किया। डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करें कि आज के दिन में मैंने कुछ इफेक्टिव किया या नहीं किया, या आज के दिन में कुछ ऐसा मैंने किया क्या जिससे मैं अपने टारगेट के पास पहुंचा या उससे दूर पहुंचा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो इंसान को खुद को देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और सबसे दुनिया में सबसे टफेस्ट काम है खुद से सवाल ऑनेस्टी से पूछना और उसका ऑनेस्टली से आंसर देना। ये दुनिया में सबसे टफेस्ट काम है, ठीक है। फिर आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट है अवॉइड वर्बल स्टडी, यूज पेन पेंसिल एंड वाइट पेपर। देखो क्या होता है कि हम वर्बली पढ़ते हैं, हम मतलब ओरली पढ़ रहे हैं ना। तो ओरली देखो हमारे साइंस सब्जेक्ट में उसमें ओरली कुछ नहीं होता। इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, आप अपने साथ वाइट पेपर, लूज पेपर लें, पेंसिल लें। पेंसिल इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द लाइफ। मेरे हिसाब से पेन पेंसिल से बेस्ट फ्रेंड दुनिया में कोई नहीं है। आप पेंसिल लें, पेन लें, आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको आप हर एक, आप जितना ज़्यादा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करेंगे आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो डिटेल में। जिससे डिटेल में आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइक्रो लेवल पे उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेगा, कुछ माइन्यूट चीज़ें भी पता चलेंगी। क्योंकि देखो IIT एडवांस में तो माइन्यूट चीज़ें आती है, आपको बारीक बारीक पॉइंट भी आने चाहिए। तो आप जितना पेन पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे आपका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि देखो जो टारगेट है हमारा वो बहुत बड़ा, मतलब AIR 1, मतलब आप ये मानो ऑल ओवर इंडिया टॉप करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि IIT वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें टॉप करना तो भाई कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप पेन पैसे, मतलब आप ये मानो आप ये टारगेट लो कि यार डेली मेरे को 50 पेजेस वाइट पेजेस के ऊपर काम करना है, मतलब डेली के 50 पेजेस मेरे को भरने हैं। अब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर आप खूब प्रॉब्लम्स करें, खूब मतलब स्टडी करें और उसको नोट डाउन करें, जिससे आपको पता रहेगा कि यार आज मैंने काफ़ी काम किया है ना। फिर आता है 9th पॉइंट कि अवॉइड योर स्ट्रेंथ, एम्फासिस ऑन द वीक टॉपिक्स। देखो आपकी स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ रहेगी,
लेकिन अभी आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस दो आपका। जैसे कोई सा भी टॉपिक आपका वीक है तो उसको थोड़ा सा आप और उसको थोड़ा टाइम दो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, टीचर के साथ डिस्कस करो, जो भी आपके वीक पॉइंट हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देने का भी आपके पास बेस्ट टाइम है। क्योंकि अभी आपके पास देखो 24 आवर अवेलेबल है, तो आप मतलब आसानी से, आपको पता ही है क्योंकि देखो 2 साल में आपने काफ़ी पढ़ाई की है तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, वीक टॉपिक कौन है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसमें से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जो वीक टॉपिक होता है उसके ऊपर थोड़ा सा में कॉन्फिडेंस इतना होता नहीं है। तो अभी बेस्ट टाइम है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें और उसको हम हमारी स्ट्रेंथ में चेंज कर लें, है ना, राइट। चलो नेक्स्ट, गुड, अच्छा चल रहा है ये वीडियो। 10th है आपका अवॉइड क्लटरनेस इन योर माइंड, क्लीन योर माइंड एवरीबडी विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड वाइब्स। देखो क्या है, हमारा जो है ना दिमाग है, दिमाग में देखो हमारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट थॉट्स आती है डेली। वो आपके भी आती है और मेरे में भी आती है। मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मेरे भी दिमाग में कई सारी थॉट आती है। तो अब हमें क्या करना है कि उस माइंड को मतलब फ्री करना, मतलब दिमाग में यदि आपके एक पास एक स्पेसिफिक गोल होगा कि यार मेरे को ये करना है, तो आपका दिमाग में फालतू की कोई बात नहीं चलेगी, है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल दिमाग को एकदम ब्लैंक आपको रखना है, बस ओनली और ओनली आपको अपने टारगेट के बारे में सोचना है। नहीं तो क्या होती है, अननेसेसरी फालतू की चीज़ें दिमाग में चलती रहती है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो हमारी लाइफ को कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हमारा क्या करियर का टाइम है, ठीक है। करियर आपका यदि सेट हो जाएगा तो मतलब आगे की लाइफ स्मूथ हो जाएगी, है ना। तो आईआईटी में एंट्री करनी है हमें, तो क्योंकि एक बैरियर तो हो क्रॉस, उसके बाद तो हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। फिर 11th लास्ट पॉइंट क्या है, अवॉइड डार्क रूम फॉर द स्टडी। देखो क्या है, जो आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं ना, वहाँ पे नेचुरल सनलाइट होनी चाहिए, है ना, एकदम नेचुरल सनलाइट हो, वहाँ कुछ ऐसा मतलब डस्ट ना हो, साफ हो, एकदम क्लीन हो, और सारी बुक्स पेंसिल सब अरेंज्ड हो, सिस्टमेटिक मैनर में हो, क्योंकि उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो बुक्स वगैरह इधर उधर बिखरी होंगी तो दिमाग में क्या है, एकदम वो क्लीननेस, वो जो हमारा पिछला पॉइंट था कि वो माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, क्लटरनेस नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि हमारे स्टडी रूम में नेचुरल सनलाइट होगी तो फ्रेश एयर आएगी। देखो फ्रेश एयर आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश एयर होगा तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और फ्रेश एयर के लिए क्या है कि आप स्पेंड, देखो अपने पास 24 आवर है अवेलेबल, तो एटलीस्ट आप मिनिमम 30 to 60 मिनट डेली अपने आप को भी दें, है ना। इतना तो टाइम होता है नेचर के कॉन्टैक्ट में रहे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है नेचर इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, है ना। नेचर के कॉन्टैक्ट में रहें, थोड़ा नंगे पैर आप दोब जो होती है हमारी उसके ऊपर घूमें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पेशली अनुलोम विलोम करें, जिससे क्या है हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और वो आपकी परफॉर्मेंस अनडाउटली हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, हमारी अलर्टनेस और ये सब जो है ना वो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। तो नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमारे पास देखो टाइम है, ये सब कुछ एक्सक्यूज होता है, मिनिमम 30 मिनट्स तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये मेरा है ना 11th पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं इसमें देखो और ऐड करना चाहूँगा कि अवॉइड द कॉम्पिटिशन विद द रेस्ट, कॉम्पीट विद द बेस्ट। व्हाट इज माई पॉइंट, क्या बोला मैंने, फिर से मैं कर रहा हूँ रिपीट, कि अवॉइड द कॉम्पिटिशन विद रेस्ट, कॉम्पीट विद द बेस्ट। देखो आपको AIR 1 चाहिए या टॉप 100 रैंक चाहिए, तो हमें बेस्ट के साथ कॉम्पीट करना है, ये सोचो आप, ठीक है। अब बेस्ट के साथ कॉम्पीट करना है तो आपको हर चीज़ को बेस्ट ही तरीके से करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सीलेंसी लानी पड़ेगी, आपको माइंड में सोचना पड़ेगा यार मेरे को हर चीज़ एक्सीलेंट तरीके से करनी है, परफेक्शन के तरीके से करनी है ना। तो ये सोचोगे तो काफ़ी आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप लोग मान लो टॉप 100 में, टॉप 10 में, या बेशक मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 भी आप अचीव कर सकते हो।
तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने आपको 11 स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन की, और आप मेरे को ये फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसा आपको लगा, आपके लिए स्पेशली नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये प्लीज़ आप कमेंट करना, और कोई सजेशंस हो तो मेरे को आप बताना। थैंक यू वेरी मच।